हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट किया है और हमने इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में जो यूनिवर्स के जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ा था, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और अपने इस लेक्चर में हम सोलर सिस्टम को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सोलर सिस्टम, द फैमिली ऑफ द सन इज नोन एज द सोलर सिस्टम। 8 मेजर प्लैनेट्स, dwarf planets, satellites and countless minor planets, asteroids, meteors and comets orbit the sun to form the solar system. सोलर सिस्टम कैसे बन रहा है? द फैमिली ऑफ द सन इज नोन एज द सोलर सिस्टम. 8 मेजर प्लैनेट्स, dwarf planets, satellites and countless minor planets, asteroids, meteors and comets orbit the sun to form the solar system. The solar system dates back to 4.6 billion years. Originally, there were 9 planets in the solar system. Their distance in ascending order from the sun is as follows. मरकरी सबसे पास में होता है सन के, ठीक है। मरकरी की जो डिस्टेंस है सन से, ठीक है, ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर है, तो यानी बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। सबसे पहले जो सबसे नियरेस्ट है सन के, ठीक है, मरकरी है 57.9 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, सन से इसकी जो डिस्टेंस है। सेकेंड नंबर पे है वीनस, 108.2 मिलियन किलोमीटर्स की इसकी सन से डिस्टेंस है। नेक्स्ट है अर्थ, अर्थ है थर्ड नंबर पर, ठीक है, और 149.6 मिलियन किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है सन से, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ मार्स, मार्स की डिस्टेंस है 227.9 मिलियन किलोमीटर। फिफ्थ है जुपिटर, जुपिटर की डिस्टेंस है सन से 778.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट है सैटर्न, सैटर्न की डिस्टेंस है सन से 1433.5 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट है यूरेनस, यूरेनस की डिस्टेंस है सन से 2872.5 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट है नेपच्यून, नेपच्यून की डिस्टेंस क्या है सन से? डिस्टेंस है 4495.1 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट है प्लूटो, 5906.4 मिलियन किलोमीटर सन से इतनी डिस्टेंस है प्लूटो प्लैनेट की। अब क्या है? प्लूटो को हटा दिया गया है और अब क्या, ये प्लूटो को क्या कंसीडर किया जाता है? एज ए ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर किया जाता है। बिटवीन 14 to 25 August 2006, the 26th General Assembly of International Astronomical Union was held in Prague, Czech Republic. The assembly excluded Pluto from the list of planets and reclassified it as a dwarf planet. ठीक है, अब प्लूटो किस में आता है? ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आता है। बिटवीन 14 to 25 August 2006, the 26th General Assembly of International Astronomical Union was held in Prague. ठीक है, प्राग चेज रिपब्लिक की जो कैपिटल है। The assembly excluded Pluto from the list of planets and reclassified it as a dwarf planet. Next है planets differ from each other depending upon their size, composition, temperature and time taken for a revolution. Planets differ from each other depending upon their size, composition, temperature and time taken for a revolution. The main reason for this difference is because of their distance from the sun. Some planets like Mercury, Venus, Earth and Mars have solid cores. These planets are called terrestrial planets, whereas some planets have gaseous composition like Jupiter, Saturn, Venus, Neptune. Due to their large size, these planets are also known as Jovian planets. Jovian mean like Jupiter, ठीक है, Jovian mean like Jupiter. Out of all the 8 planets, Earth has the maximum mean density, that is 5.5 gram per centimeter cube. The mean density of other planets are as follows. ठीक है, दो मीन जो
मीन डेंसिटी है अदर प्लैनेट्स की वो दी गई है। मरकरी की मीन डेंसिटी है 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वीनस की मीन डेंसिटी है 5.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मार्स की है 3.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जुपिटर की है 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सैटर्न की है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यूरेनस की है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और नेपच्यून की जो मीन डेंसिटी है वो है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है द सन अलोन कैरीज 99.8% ऑफ द total mass of the solar system. Sun's mass is 1.989 into 10 to the power 30 kilograms, which is 3,33,000 times that of the planet Earth. क्या पढ़ा है? The sun alone carries 99.8% of the total mass of the solar system. Sun's mass is 1.989 into 10 to the power 30 kilograms, which is 3,33,000 times that of the planet Earth. Mercury is the smallest planet of the solar system, whereas Jupiter is the largest. Venus is the brightest planet, whereas Neptune is the farthest. Neptune takes the maximum time in completing one revolution around the sun, 165 years. ठीक है. The descending order of planets according to their size is as follows: Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Earth, Venus, Mars, Mercury. The descending order of the planets according to their mass is as follows: Jupiter, Saturn, Neptune, Uranus, Earth, Venus, Mars, and Mercury. The ascending order of planets according to their distance from the Sun is as follows: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Among all the planets, Jupiter has the maximum gravitational force, 23.1 meter per second square. Gases like hydrogen, helium, methane are found in abundance on planets like Jupiter, Saturn, and Mars. The Goldilocks zone is also called the habitable zone. The Goldilocks zone is also called the habitable zone. In astronomy, the Goldilocks zone is the range of the orbits around a star within which a planetary surface can support liquid water given sufficient atmospheric pressure. Liquid water is one of the most important cements in finding life on other planets. At present, Earth is the only planet in our solar system having a Goldilocks zone. This zone is neither too hot nor too cold. In 1514 AD, Polish astronomers and mathematician Nicholas Copernicus presented a handwritten book, Little Commentary in, ठीक है, Little Commentary ये क्या है? In 1514 AD, Polish astronomers and mathematician Nicholas Copernicus presented a handwritten book, Little Commentary. In this book, he gave information regarding the principle of revolution. According to the book Little Commentary, the sun is at the center of the universe and earth revolves around it. It is noteworthy to mention that in 6th century AD, that is 1000 years before Nicholas Copernicus, the famous Indian astronomer Varahamihir had already proposed the theory that the moon revolves around the earth and earth revolves around the sun. ठीक है. Johannes Kepler was a German astronomer. Johannes Kepler was a German astronomer, mathematician, and astrologer. Johannes Kepler is best known for propounding the three laws of planetary motion. Galileo Galilei, the famous theologian of Italy, gave us the fundamental principles of falling comets. English scientist Isaac Newton gave us the fundamental principles of velocity and also discovered the rules of gravity. English scientist Isaac Newton gave us the fundamental principles of velocity and also discovered the rules of gravity. इसके बाद नेक्स्ट है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे जो भी सोलर सिस्टम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं. तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सोलर सिस्टम. इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एस्टेरॉइड,
कॉमेट्स, प्लैनेट्स और नेबुला? आंसर हो जाएगा नेबुला। द सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म्ड अराउंड 4.568 बिलियन ईयर्स अगो। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट सन, जो कि एक स्टार है, कॉस्मिक डस्ट और मासेस अटैच्ड विद ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, नेचुरल planetoid, asteroids, comets, meteoroid and cosmic dust, while nebulae is not a part of solar system. क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सोलर सिस्टम? इसका आंसर हो जाएगा नेबुला इज नॉट द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड प्लैनेट्स ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, दे बिलोंग टू सोलर सिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, who first propounded that the sun is the center of our solar system and the earth revolves around it? इसका आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस। ठीक है, निकोलस कॉपरनिकस was an astronomer, scientist, mathematician of Poland. In 1514, Copernicus propounded the heliocentric theory of the solar system in his work Commentaryless Little Commentary. Notably, Indian astronomers Varahamihir propounded the same theory around 1,000 years before Copernicus. In the 6th century, he mentioned that the moon revolves around the earth and the earth rotates around the sun. क्वेश्चन नंबर 2 है हु फर्स्ट प्रोपाउंडेड दैट द सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट? इसका आंसर है कॉपरनिकस। Nicholas Copernicus was an astronomer, scientist, mathematician of Poland. In 1514, Copernicus propounded the heliocentric theory of the solar system in his work Commentaryless Little Commentary. Notably, Indian astronomers Varahamihir propounded the same theory around 1,000 years before Copernicus. In the 6th century, Varahamihir mentioned that the moon revolves around the earth and the earth rotates around the sun. ठीक है, इसमें से जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग कॉपरनिकस हो जाएगा, लेकिन क्या है, इंडिया में सेम थ्योरी को वराहमिहिर ने 1000 ईयर्स पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है The scientist who first discovered that the earth revolves around the sun was? आंसर हो जाएगा Copernicus. The scientist who first discovered that the earth revolves around the sun was Copernicus. ठीक है, और इंडिया के कौन से ऐसे जो साइंटिस्ट थे, जिन एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्होंने कि ये चीज़ बता दी थी 1000 ईयर्स बिफोर कॉपरनिकस? तो वो थे वराहमिहिर। ठीक है, यहाँ पे वराहमिहिर ऑप्शन में भी नहीं है, और वैसे पूछा है तो क्या हो जाएगा, कॉपरनिकस हो जाएगा। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वाज कॉपरनिकस। नेक्स्ट है विच साइंटिस्ट सेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द अर्थ इज़ नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स? ऐसा किसने कहा था, कॉपरनिकस ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट विद रेफरेंस टू आवर सोलर सिस्टम? जो स्टेटमेंट सही है उसको बताना है। पहला स्टेटमेंट है द अर्थ इज़ द डेंसेस्ट, ठीक है, सबसे डेंस है ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो ये बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा था कि जो अर्थ की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ इज सिलिकॉन, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है वो कौन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है 32.07%। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो एलिमेंट है वो है सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट एलिमेंट, क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट क्या है, आयरन होता है अर्थ में सबसे ज़्यादा एलिमेंट। ठीक है, प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है 32.07% आयरन, इसीलिए स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। इसमें सिर्फ हमें करेक्ट बताना था, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी इसमें है ऑप्शन सी द सन कंटेन्स 75% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम, तो ये भी गलत हो जाएगा।
सन कितना मास रखता है, सोलर सिस्टम का कितना परसेंट मास है? द सन कंप्राइजेज 99.8% मास ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। द सन कंप्राइजेज 99.8% मास ऑफ द सोलर सिस्टम, इसीलिए ऑप्शन सी रॉन्ग है। नेक्स्ट है डी, द डायमीटर ऑफ द सन इज 190 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि द डायमीटर ऑफ द सन इज अबाउट 109 टाइम्स द अर्थ्स डायमीटर, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द सन इज अबाउट 109 टाइम्स द अर्थ्स डायमीटर, तो इसमें से हमें करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो बताना था सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग, तो हो जाएगा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द अर्थ इज़ द डेंसेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। और अर्थ की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? अर्थ की डेंसिटी होती है 5.514 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बाकी अदर रॉन्ग है, ठीक है। तो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज़ हाइस्ट अमंग ऑल द अदर 8 प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, इट इज़ 5.514 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ अदर प्लैनेट्स इज़ एज फॉलोज, यूनिट है इसकी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मरकरी की डेंसिटी कितनी है? मरकरी की जो डेंसिटी है 5.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वीनस की डेंसिटी है 5.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मार्स की डेंसिटी है 3.93 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जुपिटर की डेंसिटी है 1.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सैटर्न की डेंसिटी है 0.68 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यूरेनस की डेंसिटी है 1.27 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेपच्यून की डेंसिटी है 1.63 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो किसकी है? अर्थ की है। अर्थ की डेंसिटी कितनी है? 5.514 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 5.5 है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा है अर्थ की। Thus statement A is the correct. The average density of Earth is the highest among all other 8 planets of our solar system. अर्थ की एवरेज डेंसिटी कितनी है? 5.514 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि अदर प्लैनेट से सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ अर्थ इज़ आयरन, 32.07%, ठीक है। जैसा कि हमने अभी देखा था, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो गलत होगा क्योंकि उसमें दिया है द प्रोमिनेंट एलिमेंट इन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ इज सिलिकॉन। ये क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि आयरन है सबसे ज़्यादा अर्थ में 32.07%, ठीक है। द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ इज़ आयरन, 32.07%। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 30.12% इज़ द सेकेंड, एंड सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन 15.12% इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। सिलिकॉन है बट ये फर्स्ट नंबर पे नहीं है। सिलिकॉन इज इन थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। जो सिलिकॉन है कितना परसेंट है? 15.12%। सिलिकॉन 15.12% is the third largest element in the composition of earth. Next है the sun comprises 99.8% mass of the solar system. ऑप्शन सी में क्या कहा गया है? द सन कंटेन्स 75% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि सन कितना कंप्राइज करता है? द सन कंप्राइजेज 99.8% ऑफ द सोलर सिस्टम। द सन कंप्राइजेज 99.8% मास ऑफ द सोलर सिस्टम। द डायमीटर ऑफ द सन इज अबाउट 109 किलोमीटर द अर्थ्स डायमीटर। और जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? द डायमीटर ऑफ द सन इज़ 190 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही स्टेटमेंट क्या होगा? द डायमीटर ऑफ द सन इज़ अबाउट 109 टाइम्स, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द सन इज़ अबाउट 109 टाइम्स द अर्थ्स डायमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द नंबर ऑफ द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज़, इसका आंसर हो जाएगा, अब क्या है, प्रेजेंटली 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, इसमें 8 ऑप्शन नहीं है और ये बहुत पहले का क्वेश्चन है। अब कितने प्लैनेट्स हैं? अब टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स इज 8 नाउ, ठीक है।
According to the old recognition, there are total of 9 planets which are in increasing order of distance from the sun as follows. पहले 9 planets थे और उन्हीं को देख रहे हैं, उनकी जो increasing distance है, increasing order में उनकी जो distance है sun से बढ़ती हुई distance के क्रम में हमको देखेंगे. सबसे पहले है मरकरी जो planet है वो सबसे नियरेस्ट है सन के और इसकी सन से कितनी डिस्टेंस है 57.9 मिलियन किलोमीटर. सेकंड नंबर पर आता है वीनस. ठीक है, वीनस प्लैनेट की कितनी डिस्टेंस है सन से 108.2 मिलियन किलोमीटर. नेक्स्ट है अर्थ की कितनी डिस्टेंस है, अर्थ की डिस्टेंस है सन से 149.6 मिलियन किलोमीटर. उसके बाद फोर्थ है मार्स. ठीक है, मार्स की डिस्टेंस कितनी है 227.9 मिलियन किलोमीटर. उसके बाद नेक्स्ट है जुपिटर की डिस्टेंस कितनी है 778.6 मिलियन किलोमीटर. फिर है सैटर्न की डिस्टेंस कितनी है सन से 1433.5 मिलियन किलोमीटर. उसके बाद है यूरेनस प्लैनेट. ठीक है, यूरेनस की डिस्टेंस कितनी है 2872.5 मिलियन किलोमीटर. नेक्स्ट है नेपच्यून की डिस्टेंस कितनी है सन से 4495.1 मिलियन किलोमीटर. और नेक्स्ट है प्लूटो जिसको कि अब क्या कंसीडर कर लिया गया है, जिसको अब ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में कंसीडर कर दिया गया है और इसको जो प्लैनेट्स के ग्रुप से रिमूव कर दिया गया है. ठीक है, तो प्लूटो की डिस्टेंस कितनी है सन से 5906.4 मिलियन किलोमीटर. In the 26th meeting of International Astronomical Union held at Prague, जो कि चेक रिपब्लिक है. ठीक है, उसकी जो कैपिटल है प्राग. In 2006 an official definition of a planet was given and a resolution was passed by which Pluto has been removed from the group of 9 planets and now it is a dwarf planet. Hence a total number of planet is 8 now. ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हैं सोलर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स इज 8. ठीक है, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग 2 प्लैनेट्स आर बिटवीन मार्स एंड यूरेनस इन ऑर्डर टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन. तो इसका आंसर हो जाएगा जुपिटर एंड सैटर्न. ठीक है, विच ऑफ द गिवन 2 प्लैनेट्स आर बिटवीन मार्स एंड यूरेनस इन ऑर्डर of distance from the sun, Jupiter and Saturn. Next है क्वेश्चन नंबर 8. Arrange the planets given below in order of increasing distance from sun. तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले आ जाएगा अर्थ. ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाएगा जुपिटर, उसके बाद आ जाएगा यूरेनस और उसके बाद प्लूटो. ठीक है, ये क्या है डिस्टेंस जो सन से जो डिस्टेंस इंक्रीजिंग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग रखना है. तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा जो सन के सबसे नियरेस्ट है. तो इन चारों में से सबसे नियरेस्ट हो गया हमारा अर्थ. ठीक है, सन के सबसे नियरेस्ट है. तो सबसे पहले 2 हो गया अर्थ, उसके बाद अर्थ के बाद हो गया जुपिटर 2 3. ठीक है, उसके बाद हो गया यूरेनस 4 और फिर हो गया प्लूटो. ठीक है, 2 3 4 1. इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. द प्लैनेट्स बिटवीन अर्थ एंड सन आर. ठीक है, अर्थ और सन के बीच में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं सन और अर्थ के बीच में. तो आंसर हो जाएगा मरकरी एंड वीनस. ठीक है, नेक्स्ट है द अर्थ इज़ लोकेटेड बिटवीन. इसका आंसर हो जाएगा द अर्थ इज़ लोकेटेड बिटवीन वीनस एंड मार्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. विच इज़ ट्रू अबाउट प्लैनेट. तो पहला स्टेटमेंट है प्लैनेट्स आर नॉन लुमिनियस बॉडी एंड डोंट शाइन. ठीक है, ये लिखा गया है कि प्लैनेट्स आर नॉन लुमिनियस बॉडीज़ एंड डोंट शाइन. ठीक है, ये बात सही है कि प्लैनेट्स आर नॉन लुमिनियस बॉडी बट दे शाइन. ठीक है, प्लैनेट्स शाइन करते हैं बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. ठीक है, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. तो पहला जो ऑप्शन ए है ये रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? ये बात तो सही है कि प्लैनेट्स आर ए नॉन लुमिनियस बॉडी बट दे शाइन. ऐसा नहीं है कि दे डोंट शाइन. ठीक है, ये है कि प्लैनेट्स शाइन करते हैं. दे शाइन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. ठीक है, तो इसीलिए पहला ऑप्शन ए गलत हो जाएगा. ट्रू बताना है विच इज़ ट्रू अबाउट प्लैनेट्स. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है ऑप्शन बी प्लैनेट्स शाइन थ्रो दे आर
प्लैनेट्स साइन दो दे आर नॉन लुमिनियस बॉडीज़, ठीक है, जैसा कि अभी हमने कहा कि प्लैनेट्स आर ए नॉन लुमिनियस बॉडी बट दे साइन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। तो यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्लैनेट्स साइन दो दे आर नॉन लुमिनियस बॉडीज़, ठीक है, ये बात सही है कि प्लैनेट्स क्या है, नॉन लुमिनियस बॉडीज़ हैं बट दे साइन, ठीक है, प्लैनेट्स साइन दो दे आर नॉन लुमिनियस बॉडीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, लिस्ट फर्स्ट में क्या है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं और लिस्ट सेकंड को मैच करना है और लिस्ट सेकंड में दिया गया है नेम ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से प्लैनेट की है उस बेसिस पर इसको मैच करना है, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और नेम ऑफ प्लैनेट। सबसे पहले है स्मॉलेस्ट प्लैनेट, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लूटो, ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब इसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। प्लूटो को जब रिमूव कर दिया तो उसके बाद स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन बचा सोलर सिस्टम का, तो इसका आंसर हो गया मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम प्लूटो। पहले प्लूटो था, आफ्टर इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट, अब मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट है। सेकंड है लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो इसका आंसर हो जाएगा जुपिटर, जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट है प्लैनेट सेकंड टू द सन, ठीक है, प्लैनेट सेकंड टू द सन, तो इसका आंसर हो जाएगा वीनस, ठीक है, वीनस इज़ द प्लैनेट सेकंड टू द सन इन द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट है प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, इसका आंसर है मरकरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज़, इसका आंसर हो जाएगा मरकरी, ठीक है, द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज़ मरकरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला है द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम जुपिटर, बिल्कुल सही है। द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम बिल्कुल सही है मरकरी, क्योंकि हमने प्लूटो क्या है रिमूव हो चुका है तो उसके बाद मरकरी ही है, अभी हमने पढ़ा था द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो मरकरी हो गया। नेक्स्ट है द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, वीनस, ठीक है, तो सी भी बिल्कुल सही है। डी है द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज़ मार्स, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, बिकॉज द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज़ नेपच्यून, ठीक है, द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज नेपच्यून है, मार्स नहीं है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नेपच्यून। द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज नेपच्यून। इट टेक्स 165 ईयर्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। नेपच्यून टेक्स 165 ईयर्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है, इसको क्या करना है, अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज़ में। ये क्या है, सारे प्लैनेट्स दिए गए हैं जुपिटर, यूरेनस, अर्थ, सैटर्न, इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज़ में इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आएगा जिसका साइज़ सबसे बड़ा है, तो इसमें जुपिटर का साइज़ सबसे बड़ा है, ठीक है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द गिवन प्लैनेट इज एज फॉलोज, जुपिटर सबसे बड़ा है, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन अर्थ, ठीक है, जुपिटर सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर अर्थ है। साइज ऑफ द प्लैनेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज एज फॉलोज, सबसे पहले जुपिटर बड़ा है, फिर उसके बाद सैटर्न है सेकंड नंबर पर, फिर है यूरेनस, फिर है नेपच्यून, फिर है अर्थ, फिर वीनस, फिर मार्स और फिर मरकरी, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर हम देखें प्लैनेट्स का साइज़ का, तो सबसे पहले आ जाएगा जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ, फिर वीनस, फिर मार्स और फिर मरकरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन आर द मेन गैसेस प्रेजेंट ऑन, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी गैसें किस में प्रेजेंट होती हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून में, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन गैसेस आर प्रेजेंट ऑन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, मरकरी, वीनस, फ्लोरिडा और सैटर्न, इनमें से कौन सा सोलर सिस्टम का प्लैनेट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा।
Florida is not a planet of solar system. Mercury, Venus and Saturn are the planets of the solar system, while Florida is a place in America for launching spacecraft. जबकि फ्लोरिडा क्या है? फ्लोरिडा इज ए प्लेस इन अमेरिका फॉर लॉन्चिंग स्पेसक्राफ्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 है द टर्म गोल्डीलॉक्स जोन इज ऑफन सीन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ. इसका आंसर हो जाएगा सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस. द टर्म गोल्डीलॉक्स जोन इज ऑफन सीन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस. इन एस्ट्रोनॉमी the circumstellar habitual zone is also called Goldilocks zone. Goldilocks zones refers to the habitable zone around a star where the temperature is just right, not too hot, not too cold for a liquid water to exist on a planet. Earth is the only planet inhabiting life in the entire solar system. It is the only planet situated in the Goldilocks zone of the solar system. Question number 18 क्या है? The term Goldilocks zone is often seen in the news in the context of. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी search for the earth like planets in outer space. Search for the earth like planets in outer space. In astronomy, the circumstellar habitual zone is also called Goldilocks zone. Goldilocks zone refers to the habitable zone around a star where the temperature is just right, not too hot, not too cold for liquid water to exist on a planet. Earth is the only planet inhabiting life in the entire solar system. It is the only planet situated in the Goldilocks zone of the solar system. इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है, दोनों को मैच करना है. ठीक है, तो सबसे पहले है प्लैनेट. प्लैनेट क्या होगा? यूरेनस. यूरेनस क्या है? एक प्लैनेट है. यूरेनस इज़ ए प्लैनेट. नेक्स्ट है उसके बाद सैटेलाइट. मून इज़ ए सैटेलाइट. ठीक है, जो कि एक नेचुरल सैटेलाइट है. उसके बाद है कॉमेट. तो कॉमेट क्या है? हेली. हेली इज़ ए कॉमेट. ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट या प्लैनेटॉइड. ठीक है, प्लैनेटॉइड और आर्टिफिशियल सैटेलाइट. तो क्या है? मैरिनर. जो मैरिनर है, मैरिनर इज़ ए आर्टिफिशियल सैटेलाइट और प्लैनेटोनॉइड. ठीक है, प्लेटेनॉइड. प्लैनेट है, प्लैनेटोनॉइड या आर्टिफिशियल सैटेलाइट है मैरिनर. ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्लैनेट को मैच किया किससे? प्लैनेट है यूरेनस. यूरेनस इज़ ए प्लैनेट. और सैटेलाइट, ठीक है, मून क्या है? मून इज़ ए नेचुरल सैटेलाइट. उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा कॉमेट. तो हेली इज़ ए कॉमेट. ठीक है, कॉमेट का मैच हो जाएगा हेली से. नेक्स्ट है उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट और प्लैनेटॉइड. तो ये हो जाएगा मैरिनर. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. Uranus is a planet, Moon is a satellite, Moon is a natural satellite, Halley is a comet, and Mariner is planetoid और artificial satellite. Mariner क्या है? artificial satellite या planetoid है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 है which of the following statements are correct regarding the solar system. ठीक है, पहला है मरकरी इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. ठीक है, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द सोलर सिस्टम. तो इसमें है पहला स्टेटमेंट क्या है? मरकरी इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. ये तो गलत हो गया क्योंकि वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, नॉट मरकरी. तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. सेकेंड स्टेटमेंट है गैनीमेडे सैटेलाइट ऑफ Saturn is the largest satellite in the solar system. तो Ganymede is the largest satellite in the solar system, but it is a satellite of Jupiter, not Saturn. ठीक है, जो Ganymede है, Ganymede is the largest satellite in the solar system, but it is a satellite of Jupiter. ये Jupiter का satellite है, Saturn का satellite Ganymede नहीं है. तो इसीलिए जो सेकंड है वो भी रॉन्ग हो जाएगा. थर्ड स्टेटमेंट है नेपच्यून इज सराउंडेड बाय मीथेन गैस रिंग्स ऑफ सब जीरो
टेम्परेचर। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। नेपच्यून इज सराउंडेड बाय मीथेन गैस रिंग्स ऑफ सब जीरो टेम्परेचर। ठीक है, नेपच्यून इज सराउंडेड बाय मीथेन गैस रिंग्स ऑफ सब जीरो टेम्परेचर। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट है फोबोस एंड डीमोस आर टू सैटेलाइट्स ऑफ मार्स। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फोबोस एंड डीमोस आर द टू सैटेलाइट्स ऑफ मार्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओनली थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, Venus is the hottest planet in the solar system, not Mercury. This is because its dense atmosphere acts as a greenhouse and heats the surface to about 464 degrees centigrade. Next है Ganymede. Ganymede is the largest satellite in the solar system, but Ganymede is a satellite of Jupiter, not Saturn. उसके बाद next है Neptune is surrounded by methane gas rings of sub-zero temperature. नेपच्यून इज सराउंडेड बाय मीथेन गैस रिंग्स ऑफ सब जीरो टेम्परेचर। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। मार्स हैज़ टू स्मॉल मून्स, फोबोस एंड डीमोस, ये भी बिल्कुल सही था। फोर्थ स्टेटमेंट द मून्स गेट देयर नेम्स फ्रॉम द हॉर्सेस दैट पुल्ड द चैरियट ऑफ द ग्रीक गॉड ऑफ वार एरीज। ठीक है, मार्स हैज़ टू स्मॉल मून्स, Phobos and Deimos. The moons get their name from the horses that pulled the chariot of the Greek god of war Ares. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्या है जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सन के बारे में जो इम्पोर्टेंट डिटेल है उसको पढ़ेंगे। तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। Thanks for watching.